हेलो हेलो हेलो। आप सभी लोगों का एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। देखो बेटा, मैंने कुछ 20-22 क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चंस आपको नोट्स में नहीं लिखने हैं, ये प्रैक्टिस के लिए रफ पेज में इसको सॉल्व करिए घर पे बैठ के आराम से। आपको समय लगेगा आधा घंटा, उसको पढ़िए। आधा घंटा से ज्यादा 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 40 मिनट लगेगा। और उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा के दे देता हूँ, ताकि बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मतलब टफ क्वेश्चन है ही नहीं। आपको एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन होते हुए दिखाई देंगे, चाहे सवाल कोई भी हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ भी है लेकिन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, ये सेकंड लेक्चर का होमवर्क है। इसमें होमवर्क में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो एकदम ही बेसिक होमवर्क दिया था। इसको नोट्स में नहीं लिखना है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, नोट्स में नहीं लिखना है। इसको बस आप सॉल्व करिए, जिसमें डाउट हो वो देख लीजिए और आंसर मिला लीजिए। ठीक है, या पीडीएफ से भी आंसर मिला सकते हैं डायरेक्ट, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए साहब, यहां पे सवाल देखते हैं। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम गिवन बाय इतना। एक बात बस पहले सवाल में कमेंट करके बता दो, अगर इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिया हुआ है और उससे कुछ भी पूछ ले, एक्स वाई जेड कुछ भी, सब कुछ निकाल के रगड़ के रख दोगे क्या? हाँ या ना में जवाब देना। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t0, t0 पे वेलोसिटी चाहिए तो x का डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी। v इज इक्वल टू नथिंग बट dx बाई dt। देखो 10 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है cos समथिंग इनटू इनसाइड इस पूरे का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट इसका 0, तो यह आ जाएगा 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये वेलोसिटी आ गया। अब इसमें हमसे बोला है कि टाइम 0 पे चाहिए जैसा, आप तो इसको 0 रख दो। टी 0 रखने से एक टर्म 0 हो गया, तो ये बनेगा 10 ओमेगा इंटू कॉस पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। पाई होता है 180 बटा 3, 60, और कॉस 60 होता है हाफ। कॉस 30 रूट 3 बाई 2, कॉस 60 हाफ। हाफ बताओ, फालतू है ना, मेहनत कर रहा हूं, तुम रगड़ के रख दिए होगे, कमेंट करके बता दो यस सर। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मास 250 ग्राम, ऐसा यूनिट में लिखोगे तो 250 ग्राम इज नथिंग बट 1/4 kg। एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर अ पीरियोडिक फोर्स F बराबर, फोर्स देखो F बराबर -25x न्यूटन। पार्टिकल अटेन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, देन एम्पलीट्यूड विल बी। सबसे पहली बात बताओ, क्या F बराबर तुम जानते हो -kx होता है? माइनस ना दिया हो तो याद रखना, इसे हम करा रहे हैं तो माइनस हो ही रहा ही होगा। मैग्नीट्यूड दिया हो सकता है, हम कुछ नहीं करेंगे, k बराबर 25 लिखेंगे। k बराबर 25 और k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। याद करो, k बाई m को हम ओमेगा स्क्वायर लिख रहे थे, तो k क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर। k को लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर बराबर 25, m तो दिया हुआ था 1/4, तो यहां पे m को रखोगे 1/4, ओमेगा स्क्वायर बराबर 25, ये 4 उधर चला गया, ओमेगा बराबर रूट अंडर 25 चौका 100, मतलब ओमेगा 10 आ गया। अब तुमसे बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो तुम्हें याद ही है। बताओ v मैक्सिमम कितना होता है? सर v मैक्सिमम होता है a ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी 4, a की वैल्यू में निकालनी है ओमेगा 10, a बराबर 0.4 मीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो a बराबर, सॉरी बाप रे, हाँ 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सही तो है। 0.4 इंटू 100 ऑफ सेंटीमीटर, ये 0 से 0 कट जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, है ना। सेंटीमीटर में देखा हमने, सब में यूनिट एसआई में देखा है। देखो ये न्यूटन में है, ये ग्राम में है तो इसको केजी में चेंज किया था, ये न्यूटन में है और ये मीटर पर सेकंड। बताओ दोनों सवाल तुमने रगड़ दिए कि नहीं। तीसरा, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग वाई एक्सिस विच डिस्क्राइब कर द इक्वेशन। वाई में चल रहा है तो वाई में इक्वेशन दिया है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड ए साइन, और ये होगा ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू तुमको क्या दिया हुआ है? पाई बाई 4। ये क्या पूछे? फेज, तो फेज होता है पूरा एंगल, ये पूरा साइन के अंदर जो थीटा है, पाई बाई 4 टी। टी रखना है 2 सेकंड, 2 रख दो। पाई बाई 4 इंटू टाइम की वैल्यू 2 रखो, कट के आ गया 2, पाई बाई 2 इज योर फेज। बोलो हाँ कि ना। तो बहुत आसान है गुरुजी, पाई बाई 2 इज फेज। बताओ, एकदम इजी है, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद ए ओमेगा, स्ट्रेट लाइन एट टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट यहां पे, ठीक है। टाइम 0 पे पार्टिकल कहां है? टाइम 0 पर पार्टिकल माइनस ए बाई रूट 3 पे। अच्छा, 1 मिनट ध्यान से सुनिए, ये होगा आपका x इज इक्वल टू 0 मीन। यहां पे कहीं होता है अगर √3a/2, तो माइनस दिया हुआ तो ये यहां होगा, -√3a/2 आगे हो या पीछे हो, वो इधर से लेता है 60 डिग्री और इधर से लेता है 30। a/2 का उल्टा, a/2 क्या करता है? इधर से 30 इधर से 60, और √3a/2 किधर क्या करता है? इधर से 60 और इधर से 30। बोलो सर, यहां भी वही होगा। हाँ, ये 60 ये 30। और मैंने बोला था तुम्हें सवाल करने के लिए पहले कि सबसे पहले एक्सट्रीम और मीन का तुम टाइम और फेज लिख लिया करो। ये क्या बोला है? मूविंग अवे फ्रॉम मीन फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोला है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताओ, यहां से चला तो यहां तक कितना चला होगा? 60, 60 30 90, फिर 90 और 90 और, मतलब टोटल 180 चल जाता है यहां तक। 180 में 60 ऐड कर दो, तो इस पॉइंट पर
दो तरफ जा सकते हो। देखो सबसे पहले तुम यहाँ गए आगे 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 आगे, फिर पीछे 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 और इधर कहाँ जा रहा है? मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजिशन। देखो यहाँ से मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजिशन है, बताओ कितना एंगल हो गया टोटल? तो यहाँ तक हो गया 180 60, 180 प्लस 60 240 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 240। खत्म। इसी सवाल में अगर ऐसा ही लिखता है कि एट इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट यहाँ मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजिशन, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो मोशन स्टार्ट हुआ है, माइनस ए बाई रूट थ्री, माइनस ए बाई रूट थ्री मतलब यहाँ है, और मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजिशन मतलब मीन से दूर जा रहा है। टुवर्ड्स मीन होता तो ये और आगे जाता, फिर यहाँ पहुंचता, तो यहाँ पे होता 270 में 30 ऐड करते। खत्म। भाई कितने पॉइंट होते हैं? तो असली में अगर तुम देखोगे कितने पॉइंट होते हैं, एक होता है a बाई टू, एक होता है a बाई रूट टू, एक होता है रूट थ्री a बाई टू, ये सब प्लस में आगे आगे, और एक होता है a। तो पीछे आओगे तो देखो आगे जाते हुए ऐसे जाएगा ऐसे, फिर पीछे आते हुए देखो यहाँ पे पीछे आते हुए, यहाँ पे पीछे आते हुए, यहाँ पे पीछे आते हुए, फिर यहाँ पहुंचेगा तो माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई रूट टू, माइनस रूट थ्री ए बाई टू। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुमको कितना आराम से बताया है कि ए बाई टू का ये गैप होता है 30 और ये गैप होता है 60, ए बाई रूट टू का ये 45 ये 45, और रूट थ्री ए बाई टू का ये 60 और ये 30। अब वैसी बात आगे जाते हुए, हाँ सर हो गया। उसके बाद ये गैप तुम्हें पता है, और यहाँ का टोटल एंगल 0, यहाँ का टोटल एंगल 180, यहाँ का 90, यहाँ का 270, यहाँ का 360। अब बोलो, ये गैप तुम्हें सबका पता है, यहाँ का एंगल पता है, तो जहां पे बैठे हो वहां का देख लो, उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दो। समझ में आया? सर ये 2-3 चक्कर लगा चुका होगा, तब मोशन स्टार्ट कर रहा है ना, अभी 2-3 चक्कर कहाँ लगा, यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है। बोलो मजा आया कि नहीं? सर एकदम दिमाग में छप गया है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन एस एच एम एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स बराबर रूट थ्री ए बाई टू, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स बराबर रूट थ्री ए बाई टू पे है। अभी प्लस रूट थ्री ए बाई टू है, तो टाइम जीरो पे, मतलब ये तो देखो मीन है तुम्हारा, टाइम जीरो पे पार्टिकल कहाँ है? x इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू, मतलब ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। हाँ कि नहीं? हाँ सर। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन की तरफ चल रहा है। अब देखो यहाँ पे दो मोशन पॉसिबल है, जैसे यहाँ से चला आगे, यहाँ पे आगे जा सकता है, ये अवे फ्रॉम मीन है, एक्सट्रीम पे जाएगा, यहाँ पहुंचा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब रूट थ्री ए बाई टू पे दो बार जा सकता है, एक बार आगे जाते हुए एक बार पीछे जाते हुए। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट व्हेन इट रीचेस द माइनस ए बाई टू मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन और अवे मीन पोजीशन ध्यान से देखा करो। ठीक है, अब ये सवाल देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहा है वो समझो। ये कह रहा है पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे यहां था, ठीक है, यहां था टी इज इक्वल टू जीरो पे, रूट थ्री ए बाई टू पे। अब रूट थ्री ए बाई टू पे किधर चल रहा था? मीन पोजीशन से अवे, ये मीन है, मीन से अवे टुवर्ड्स की तरफ या मीन की तरफ। तो ये और ये दो पॉइंट पॉसिबल है। क्या बोल रहा है? मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन मतलब इधर चल रहा है, देखो ये है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये है, इधर चल रहा है, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन इधर। देखो यहाँ से मोशन शुरू होता है, आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय इट व्हेन इट विल रीच माइनस ए बाई टू। तो देखो यहाँ पे कहीं x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू होगा। अब यहाँ से चला 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 यहाँ पहुंचा, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ऐसे अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब यहाँ से यहाँ का टाइम पूछा। अब मुझे बताओ, रूट थ्री ए बाई टू जो होता है वो 60 डिग्री आगे होता है, और ए बाई टू 30 डिग्री आगे होता है। ओ भाई साहब कैसा हो गया बे? मान ले एक्स और वाई के बीच में टाइम पूछा है, तो यहाँ पे रूट थ्री ए बाई टू पे था, मीन से अवे नहीं जा रहा था, मीन के टुवर्ड्स मतलब यहाँ पे था, और यहाँ पे पहुंचा तो ये 60, देखिए 60, रूट थ्री ए बाई टू 60 आगे होता है, ये 60 और ये 30। अगर रूट थ्री ए बाई टू पे होता और मीन से दूर जा रहा होता तो ये लेना होता, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा। अभी क्या लोगे बताओ? ये 60 और ये 30, टोटल थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री मतलब ये कहीं के बीच में लग जाता। टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 360 इंटू 90, 9 चौक 36, कैपिटल टी बाई 4 इज आंसर। आग लगा दो भाई कि पांचवें क्वेश्चन में तो मजा आ गया सर जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इंडिकेटेड बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है, दिस द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड ओमेगा कैसे निकलता है? इससे, ये ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा की जगह पे तुम्हारा 20 है, तो इसको लिखोगे तुम 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 20, और 2 से कट जाएगा 10, कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बटा 10, पाई बटा 10, खत्म। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ओमेगा 1 है तुम्हारा 100, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना, और दूसरे का ओमेगा है बेटा 1000, मतलब तुम लिख सकते हो 100 बटा 1000, चलो ठीक है। हैव द सेम एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड सेम है, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो ए मैक्सिमम पहले का लिखोगे ओमेगा स्क्वायर ए1, ओमेगा 1 ए1, बटा दूसरे का मैक्सिमम एक्सीलरेशन लिखोगे ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बाई ए2। अब बोलो ध्यान से, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना है सर? ये 100 बटा
1000 का होल स्क्वायर और एम्पलीट्यूड सेम था। 1 0 से 1 0 कट गया 10, 10 का होल स्क्वायर क्या बचेगा? 1/10 का पावर 2, 1/10 का पावर 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये सवाल नोट्स में चाहो तो लिख लेना, एक सवाल बस लिख लेना नोट्स में, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, बढ़िया सवाल। पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है 10 सेंटीमीटर अपार्ट, इनका लेंथ है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। टेक डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एज अ पॉजिटिव, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है पॉजिटिव, से पीछे आएंगे तो निगेटिव। एंड गिवन द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट मिड पॉइंट। इसका मीन कहां होगा? देखो ए तुम्हारा निगेटिव एक्सट्रीम है, बी तुम्हारा पॉजिटिव एक्सट्रीम है, इधर से इधर जाएंगे पॉजिटिव, बी से पीछे देंगे निगेटिव। मीन पोजीशन का यहां पे होगा, जीरो पर, तो इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब पार्टिकल कहां बोला है? ए पर। अगर पार्टिकल ए पर है तो ए पर एक्सट्रीम पर सबसे पहला ऑप्शन वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड फोर्स भी पॉजिटिव। पर कैसे? देखो यहां पे है तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स आगे लाएगा, एक्सीलरेशन आगे होगा, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होता है। और आगे की तरफ देखो पॉजिटिव मान है, ए से बी की तरफ पॉजिटिव, खत्म। बी देखो, दूसरा सवाल देखो, दूसरा बी पार्ट देखो, बी पर है तो यहां पे भी तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, फोर्स एंड एक्सीलरेशन दोनों होगा निगेटिव। चलो सी पर देखो, सी कहां है? एट द मिड पॉइंट ऑफ ए गोइंग टुवर्ड्स ए, मिड पॉइंट ऑफ ए और ए की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पीछे है मतलब निगेटिव, और एकदम मीट पे है तो एक्सीलरेशन एंड फोर्स तुम्हारा दोनों क्या होगा? जीरो। डी पर बताओ, एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, बी से 2 सेंटीमीटर ए, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी और गोइंग टुवर्ड्स ए इधर जा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी निगेटिव, एक्सीलरेशन भी निगेटिव। चलो ई बताओ, एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, यहाँ से 3 सेंटीमीटर मतलब मीन से पहले ही है और बी की तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी आगे जाने की वजह से पॉजिटिव और मीन पोजीशन यहाँ है, इधर फोर्स लगेगा, फोर्स भी पॉजिटिव। चलो खत्म हो गया यार। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स ए, अच्छा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स ए, मतलब यहां से 4 सेंटीमीटर पे है और ए की तरफ ही जा रहा है, इधर पीछे जा रहा है तो पीछे इसकी वेलोसिटी निगेटिव, लेकिन फोर्स दोनों आगे लग रहा है तो फोर्स एक्सीलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी पीछे जाने की वजह से निगेटिव, जिधर भागेगा उधर वेलोसिटी, बट एक्सीलरेशन निगेटिव। अब बताओ पीएचडी हो गई कि नहीं? मतलब इतना लेंथी सवाल कैसे तुमने कर दिया? पार्टिकल एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। अब ये पूरा इक्वेशन देखो, ये 4 और एक्चुअल में ये डबल डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन है, प्लस 320 एक्स बराबर जीरो, 320 को उधर ले जाओ, 4 ए बराबर माइनस 320 एक्स, ए बराबर माइनस 320/4 इंटू एक्स, यही तो ओमेगा स्क्वायर है। खत्म। देखो यही तो ओमेगा स्क्वायर है, पता ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 320/4, तो इसको काटोगे तो 16 160 और ये आ गया 2 मतलब 80, ओमेगा बराबर √80, √80 को लिख सकते हैं हम 16 गुना 5, 16 रूट से बाहर जाएगा 4√5, ओमेगा को लिख लो 2π/t इज इक्वल टू 4√5। देख रहे हो तुम स्पीड ऑफ लाइट से सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना मीटर, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना मीटर एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एनी टाइम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू, किसी भी टी टाइम पे दिया है, हाँ, तो किसी भी टी टाइम पर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सीलरेशन पता है। अरे भाई किसी भी टी टाइम का ये तो लिखते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये किसी भी टी टाइम का ही तो एक्सीलरेशन एंड पोजीशन है, मैं एम्पलीट्यूड को नहीं लिख रहा हूँ, जिस टाइम का ये एक्स है उसी टाइम का एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0.02, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2/100, ये कट जाएगा, 100 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा 10 आए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 आए। इतना आसान सवाल था। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुम्हारा हो गया अल्फा, वो कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा, तो वी मैक्सिमम होता कितना है? ओमेगा ए, वी मैक्सिमम ओमेगा ए होता है, वो दिया है तुम्हें बीटा। क्या चाहिए? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, कुछ मत करो, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए से ओमेगा ए कटेगा तो कट के ओमेगा आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। अच्छा सही, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/कैपिटल टी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, टी को इधर ले जाओ, टी इज इक्वल टू 2π/बीटा/अल्फा, 2π/बीटा/अल्फा। इसमें के बाद स्टार भी लगा सकते हो। तो क्या, एक बात बताओ, तुमसे क्या पूछा है? टाइम, तो वही आंसर होगा जो टाइम का डायमेंशन देगा। हाँ सर, वही आंसर होगा जो टाइम का डायमेंशन देगा। टाइम का डायमेंशन कौन देता है? हम जानते हैं सर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है v/t, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, डायमेंशन देख रहा है बस, तो टाइम बराबर होगा v/a, v/a का डायमेंशन, v मतलब तुम्हारा बीटा
वेलोसिटी और ए तुमको एक्सेलरेशन दिया हुआ अल्फा, बीटा बाई अल्फा। देखो एक ही बीटा बाई अल्फा है, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा फिर, अगर टाइम आया बीटा बाई अल्फा से। ये भी गलत, ये भी गलत। अल्फा बाई बीटा टाइम का उल्टा। बोलो मोक्ष मिल गया कि नहीं? अरे सर ये तो हम सोच में नहीं किए थे। सोचना पड़ता है, साम दम दंड भेद सब सीखना पड़ता है। A particle covered by the distance covered by the particle undergoing SHM in one time period is A. Distance covered by the particle undergoing SHM in one time period, तो one time period में मान लो मीन से चला। अच्छा पार्टिकल मीन से चले जरूरी नहीं है ना, कहीं से भी चल सकता है, लेकिन चलो मीन से चला तो ए और ए 4A। और एक्सट्रीम से चला तो एक्सट्रीम से चला, यहाँ से चला तो मान लो गया पहले मीन पर, फिर गया मीन से अनदर एक्सट्रीम पर, फिर आया मीन पर, फिर आया यहाँ पे, तो ये ए 4A चलेगा। ऑसिलेशन तभी कंप्लीट होगा ना। Which of the following statement is true for the velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion? V is maximum and A is zero. कहाँ पे? Which of the following statement is true for the velocity and acceleration A for the particle executing simple harmonic motion? When V is maximum, A is zero. तो सही लग रहा है। When V is zero, A is zero. नहीं ये गलत है। जब वेलोसिटी जीरो होता है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। When V is maximum, A is maximum, गलत है। Value of A is zero, would ever may be value of V, नहीं, पहला ही सही हो गया। इतना आसान सवाल है। For a particle executing simple harmonic motion, the amplitude A, time period is capital T, then maximum speed will be. तो maximum speed बेटा कितना होगा? तो particle executing simple harmonic motion, the amplitude is A and time period is capital T. The maximum speed will be. तो V maximum होता है A ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई कैपिटल T, तो 2 पाई A बाई कैपिटल T, 2 पाई A बाई कैपिटल T। अरे क्या तुरंत सवाल। The displacement of the particle executing simple harmonic motion same line as given by इतना, y1 दिया y2 दिया, then phase difference between at t is equal to 1 सेकेंड। देखो पहले का फेज क्या है सर? पहले का फेज मतलब एंगल ये है पाई बाई टू टी प्लस थीटा। अगर टाइम को 1 सेकेंड रखो तो 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा पाई बाई टू प्लस थीटा। और फाई टू कितना है सर? 2 पाई बाई थ्री, टाइम को 1 रखेंगे प्लस थीटा, ये आया। अब देखो फेज डिफरेंस मतलब फाई टू माइनस फाई वन निकाल लो, तो 2 पाई बाई थ्री प्लस थीटा में से घटा दो पाई बाई टू माइनस थीटा, ये थीटा से थीटा कट गया, 2 पाई बाई थ्री में से पाई बाई टू जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाई 6 आएगा क्या? एक कितना है 2 पाई बाई थ्री मतलब 120 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो 90 और 120 में 30 का ही तो फर्क है, पाई बाई 6 सही तो है। वो भाई पाई बाई टू है, 2 पाई बाई थ्री है, 2 पाई बाई थ्री मतलब तुम्हारा हो गया 120 और वो 90, 120 और 90 में 30 का डिफरेंस, पाई बाई 6 सही तो आ रहा है, पाई बाई 6 सही किया ना सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखिए। Particle executing SHM along a y-axis, motion described by the equation इतना, then amplitude of SHM is। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है? y बराबर 2 प्लस 10 5 साइन पाई टी है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM क्या हो? एम्पलीट्यूड ऑफ SHM में दो नहीं बता रहे, जैसे y इज इक्वल टू 2 प्लस 10 साइन 5 पाई टी। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM जो सिनुसॉइडल वेरिएशन वो देता है, ये तो कोई कांस्टेंट ऐड किया है। जैसे मान लो y की वैल्यू टाइम जीरो पे बताओ क्या हो रहा है, जब टाइम जीरो रखोगे तो साइन जीरो हो जाता है, हाँ तो ये जीरो होगा, ये बचेगा 2। और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब ये 90 बनेगा? ये 90, तो 10 और 2 12 आएगा। और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर? मिनिमम वैल्यू होगा जब ये -10 होगा, पूरे साइन की वैल्यू -1 आएगी, तो -10 और 2 -10 -8। तो एक्चुअल में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इन दोनों के बीच में, और मीन पोजिशन है 2 पे। अब सुनो, y इज इक्वल टू 2 पे है मान लो, एंड y है यहाँ पे 12 और यहाँ पे y -8। अब देखो यहां से 2 से 12 ये 10 का गैप हो गया, हाँ फिर से 10 का एम्पलीट्यूड हो गया, फिर से ये देखो 2 से -8 गया 10, और फिर ऐसे आएगा 10। तो समझाने के लिए बताया, वैसे तुम सिर्फ ये सिनुसॉइडल वेरिएशन का जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम होता है। ये एक फिक्स ओरिजिन को आगे पीछे किया है, फिक्स जो कांस्टेंट है ओरिजिन को आगे पीछे किया। सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x is equal to 0 with an amplitude and time period t, then speed of the particle at x is equal to a by 2। अच्छा, simple harmonic perform simple harmonic motion about with amplitude and time period t, the speed of the particle at x is equal to a by 2। ये तो a by 2 पे स्पीड पूछा है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x is equal to 0 with amplitude a and time period t, टाइम पीरियड t दिया है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x is equal to a by 2। क्या करेंगे सुनिए ध्यान से, ये रिलेशन कल पढ़ाऊंगा, वैसे ये नहीं हुआ होगा, घबराना मत। ये कैसे रह गया मेरे से गलती से, v is equal to ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेलोसिटी का रिलेशन
जो टाइम डिपेंडेंट होता है वो हमने पढ़ा है, पोजीशन डिपेंडेंट ये होता है। x की वैल्यू a/2 रख दो बस, तो आएगा ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गोइंग SHM इतना, देन द पीरियड इज, अरे बहुत आसान है, y इज इक्वल टू 0.08 तुम्हारा एम्पलीट्यूड इंटू साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4, तो ये 3 पाई तुम्हारा ओमेगा हो गया, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू 3 पाई, पाई से पाई कटेगा, कैपिटल टी 2/3, इनिशियल फेज ये पाई बाई 4, इनिशियल फेज पाई बाई 4, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 7/36, तो 7/36 यहाँ पे टाइम को रख दो, 7/36 रख दो, सॉल्व करके जो आएगा आ गया, 7 पाई बाई समथिंग आ जाएगा, y निकल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, कहीं ज्यादा ना हो जाए, द पार्टिकल oscillate along the x axis according to the equation x बराबर 0.05 sin 5t minus 5/6, where x is in meter t in second, then find velocity at t is equal to 0। सेम सवाल अभी किया हमने, फटाफट बस आंसर तुम मैच करा लो, तो 0.05 मल्टीप्लाई 5 इंटू कॉस 5t माइनस पाई बाई 6, तो ये 0 हो गया, और कॉस माइनस पाई बाई 6 तुम्हारा कॉस माइनस 60 डिग्री हो गया ना, 30 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस भी ये पॉजिटिव में ही रिजल्ट देगा, ये कॉस माइनस पाई बाई 6 जो है ना वैल्यू पॉजिटिव ही देता है, कॉस 30 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5/100 इंटू √3/2, ये आंसर, ये 0.005 है ना, ठीक है, एक्स इन मीटर सही है, √3/2, कोई खास बात नहीं है। कॉस निगेटिव, कॉस ये मैंने आपको पढ़ा है, कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा ही होता है, प्लस थीटा ही होता है। चलिए ये देखिए, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है बताओ सर, मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ, यही सवाल में दिया हुआ, मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ मतलब पार्टिकल यहाँ, ठीक है सर, पार्टिकल यहाँ, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहां से आगे चलना शुरू किया, फाइंड टाइम बिटवीन x बराबर a2 x बराबर माइनस a/2, x बराबर a पे पार्टिकल कहीं चल तो नहीं रहा होता, एक्सट्रीम पे रेस्ट में होता है, लेकिन ये बोला है कि x इज इक्वल टू a/2 पे, मतलब पार्टिकल यहाँ पर है, इसी टाइम पर t1 पे मान लो यहाँ, ठीक है, t1 पे यहाँ, ठीक है सर, टू x बराबर माइनस a/2 मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो यहां से चला x बराबर a, सॉरी x बराबर a से, x और a पर है कभी चला, तो यहां से मीन से चला, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन, चला यहां से, चला 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 एक्सट्रीम पे पहुंचा, वहां से वापस आया वापस आया वापस आया माइनस a/2 पे, तो माइनस a/2 में मतलब प्लस आगे a है, तो पीछे माइनस a होगा, माइनस a/2 मान लो कहीं यहाँ, तो जब यहां पहुंचा तो कहां चल रहा है सर, मीन से अवे चल रहा है, ये क्या लिखा है माइनस a/2 मूविंग टुवर्ड्स मीन, मूविंग टुवर्ड्स मीन कब होगा, जब यहां पहुंचेगा और फिर यहां आए, ये समझ रही है तो काम खत्म। अब तुमसे मान लो यहां पे पहुंचा है तो टाइम t2, तो तुमसे क्या बोला है कि जब से चला है तब से लेके यहां का टाइम नहीं पूछा है, वो तुमसे पूछा है कि चला चला चला, मान लो यहां पे पहुंचा t1 पे, यहां पहुंचा t2 पे, इन दोनों का टाइम बताओ, ये कैसे करेंगे। अब देखो, ये यहां से ये टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये देखो कि यहां से t1 से जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो फेज कितना था, तो यहां पे फेज 90 डिग्री होता है, तो जग जाहिर है, ओके, फिर जब चला 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 यहां पे फेज कितना होता है सर, 270 होता है, 270 में कितना ऐड करें कि a/2, तो देखो a/2 में इधर 30 और इधर 60, 270 में ऐड करोगे तो ये फेज होगा 330 डिग्री, ये बात समझ में आई सर, ये बात समझ में आई। अब देखो ये 90 और ये 330, 330 में से 90 घटा लो, तो तुम्हारा डेल्टा थीटा जो चला है, एक्चुअल में जो एंगल ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, वो कितना, क्योंकि टाइम 2 पॉइंट के बीच में पूछा है, उन 2 पॉइंट के बीच में एंगल, तो ये 330 माइनस 90, तो ये 0, 13 में से 9 जाएगा तो ये 4, 9 4 13, और ये हो गया 240 डिग्री, ये आ गया 240 डिग्री। अब तुम देखो t इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पीरियड बटा 360 इंटू 240, 0 से 0 कटेगा, 12 से कटोगे 12 दूना 24, 12 तेज 36, 2t/3 टाइम आ रहा है, इतना टाइम लगाओ, और इसी चीज को मैं दूसरे मेथड से निकाल दूंगा, फिर कैसे, एक बात बताओ, यहां तक टाइम ऑलरेडी t/4 ले चुका होता है, हाँ, यहां तक होता है 3t/4, अब 3t/4 में कितना ऐड करो कि यहां पहुंच जाओ, तो देखो आधा है a/2 मतलब मीन से ये 30 और ये 60, तो ये 60 मतलब t/6, तो 3t/4 में t/6 ऐड कर दो, तो ये टाइम जो तुम्हारा होगा, कुछ टाइम यहां पर, ये मान लो t2 है,
T2 होगा 3t/4 प्लस t/6। तो बोलो टोटल टाइम क्या हो गया। अगर मैं 12 एलसीएम लेता हूं तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9t, 6 दूना 12 मतलब 2t। क्या ये 11t/12 आ गया? हाँ सर 11t/12 आ गया। तो मैंने क्या बोला, यहां से चल के चलते 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 यहां तक टाइम कितना लगा। ये तो वही ये t/4 ले ली यहाँ का टाइम, फिर यहाँ गया तो यहाँ 3/4 लगता है, फिर यहाँ का टाइम, तो टोटल टाइम हमने लिख लिया। और t1 है t/4, तो डिफरेंस कितना आएगा T2 माइनस T1 इन दोनों के बीच का टाइम। तो देखो 11t/12 में से t/4 घटाओ, तो 12 एलसीएम लो, ये आ गया 11t, 4t12 ये हो गया 3t। बताओ 11t में से 3t जाएगा कितना बनेगा? 11t में से 3t जाएगा, ओ शिट, 11t से 3t जाएगा कितना बनेगा? 8। 8 बनेगा क्या? 8 3 11, 8 बनेगा। 8t/12, 8 ही तो बना। 11 में से 3 गया तो 8, 8 3 11, 8 3 11, 8, और 4 से काटोगे तो 2 और 4 तिहाई 2t/3, 2t/3 कितना आंसर है? 2t/3। मेथड 2। अब तीसरे तरीके से निकालूंगा। तीसरे तरीके से कैसे? अरे यार ये क्या हुआ? मैं पीछे कर रहा हूं थोड़ा, समझ तो गए होगे। तीसरे तरीके से निकाल। तीसरे तरीके से कैसे? तीसरे तरीके से ऐसे कि देखो यहां से यहां का टाइम कितना होता है? t/4। यहां से यहां का t/4, और यहां से यहां का t/6। तो t/4 t/4 t/6, t/4 t/4 t/6। कैसे t/6? तो देखो जब भी a/2 का मीन की तरफ से 30 और ये 60 हो, √3a/2 होता तो मीन से 60 और इधर से 30। तो ये करो 6 एलसीएम लो, सॉरी 12 एलसीएम लो। अगर 12 एलसीएम लो तो 4 × 3 = 12 3t, 4 × 3 = 12 3t, और 6 दूना 12 2t। तो अगर 3 3 6 और 2 8, 8t/12 मतलब 4 दूना 8, 2t/4 3। ये आ गया टाइम। तू समझ रहा है कितने तरीके से मैंने कर दिए? पॉज करके हर एक एक तरीका को तू समझ। टाइम पे तो गजब ही चीज बताई यार आपने। 3 अलग अलग मेथड से कर दिया सॉल्व। देख अब मोशन चाहे यहां से स्टार्ट ना हो, कि यहां से स्टार्ट हुआ होता तो कोई बात नहीं, फिर भी यहां से यहां का टाइम तो वही लगेगा ना। अब मान लो मोशन यहां से चल रहा है, ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे आया, फिर ऐसे चलता 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 जा, मुझे कहां से मोशन स्टार्ट हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे टाइम यहां से यहां का पूछा है तो मैं तो यहां से यहां का टाइम देखूंगा। बीच का टाइम निकालने के लिए बीच का एंगल देखेंगे। देखो बीच का एंगल देखेंगे। 3 मेथड से सॉल्व किया। अब बता, अच्छा ये तीनों मेथड तुमको अगर लग रहा है कि सर सब मिक्स हो गया, हमको कुछ नहीं आया, तो दोबारा बता, दोबारा बता। सुन, सबसे पहले मोशन कहां से स्टार्ट हुआ देख लिया। हाँ, अब पार्टिकल कहां है? यहां पर है और मीन की तरफ जा रहा है, तो यहां पे आधे पर आया है और ऐसे जा रहा होगा, आधे पर आया है इधर जा रहा होगा, तो ये तुम्हें सिचुएशन दिया है। अब मान ले बेटा कि पार्टिकल यहां पे था, तो यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम ले लिया था सर? t/4। और यहाँ पे x = a से हमें देखना शुरू करना, ए से देखना शुरू करना था, प्लस ए से, प्लस ए कैसे? सिंपल ए लिखा तो प्लस ही होगा। ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, ये टाइम t/4 होता है। अब तुम्हें यहां से टाइम मतलब इसके बीच का टाइम पूछा है, जब दो दो पॉइंट के बीच का टाइम पूछा है तो वहां से देखना शुरू करो, यहां से देखना शुरू करो। यहां से क्वेश्चन में यहां से टाइम पूछा है, क्वेश्चन में यहां से टाइम पूछा है, यहां से टाइम पूछा है, यहां से देखना शुरू करो। तो चलो यहां से देखना शुरू करो, बताओ ये टाइम कितना है? t/4। ये ऑब्वियस सी बात है, मीन्स एक्सट्रीम का टाइम हमेशा t/4 होता है। अब a/2 मतलब ये 60, ये 60 में t/6 कैसे आया? 60 में t/6 वो भी बताया हुआ है। अब बोल, अगर तू यहां से और यहां का टाइम देख रहा है, ये t1 से t2 के बीच का टाइम, बीच का टाइम ये रहा t/4 t/4 t/6, ये आएगा t/4 प्लस t/4 प्लस t/6, ये रहा। एक तो ये तरीका है और सबसे आसान तरीका यही है। दूसरा मैंने बोला कि यहाँ का फेज बता कितना हो, तो ये फेज होगा तेरा 90 डिग्री, और ये और 90, ये और 90, तो 90 पहले है, 90 180 270, यहाँ का फेज तुम जानते हो 270 होता है बेटा, ये 60, तो यहाँ टोटल फेज कितना आ गया? 270 प्लस 60, तो ये आ गया 240, ये 240 तेरा फेज है। तो टोटल कितना एंगल चला है? 240 माइनस 90, ये आ गया तुम्हारा 240 माइनस 90। अगर 100 घटाता तो ये आता तुम्हारा 140। अब नहीं नहीं नहीं, 270 में 60 जोड़ा है, 270 में 60 जोड़ेंगे तो 330 आएगा ना गुरु, 330। अब 330 में से अगर 90 घटाओ, 100 घटाता तो कितना आता? 230, और ये 100 नहीं 90 घटा तो 240, ये 240। अब ये टाइम
कैपिटल टी बटा 360 इंटू 240। देखो ये देख लिया मैंने, यहां से चला 90, 90 और 60, 240। देख लो। अब देखो ये कट गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2t/3। मतलब ये वाला जो तुमको एम स्टार मैंने बताया था कि टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 360 इंटू थीटा। ये थीटा जिस पॉइंट के का टाइम निकालना है, जहां से निकालना है, उन दोनों बीच का। अब भाई बता, नेक्स्ट देख, ये क्या करे, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, फाइंड टाइम बिटवीन x बराबर a टू x बराबर a बाई रूट टू। x बराबर a पर तो डायरेक्शन ऑफ मोशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर a है, माइनस a नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पर है। हाँ, एंड a बाई रूट टू पर पहुंचा है मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू a बाई रूट टू मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऐसे तो ऐसे देखो, पार्टिकल चला यहां से, लेकिन यहां से टाइम यहां का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है चला यहां से, ठीक है भाई, गया होगा गया होगा गया होगा, यहां से यहां का टाइम बताओ। तो यहां से यहां का 45 डिग्री होता है। हाँ, तो t इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 8। जाओ, चाहे 50 मेथड से कर लो, यही आएगा। ठीक, ये देखो, यहां से शुरू किया है और माइनस ए बाई रूट टू पे, मतलब यहां पे कहीं होगा माइनस ए बाई रूट टू। कहां जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अवे फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब मीन से ऐसे ऐसे जा रहा है। मान लो यहां से चला ऐसे 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 ऐसे, यहां पहुंचा। तो बताओ यहां से ये T1 ये T2 है, तो सर ये 90 डिग्री प्लस ये 45 होता है, 45 डिग्री, यही तो एंगल चला है। तो 90 प्लस 45 135, ये टाइम आ गया। तो सॉरी, ये तुम्हारा जो एंगल चला है 90 प्लस 45 135, तो टाइम हो जाएगा t बाई 360 इंटू 135। एक तो तरीका ये है, 45 तिहाई 45 अठे, तो 3t/8 आ जाएगा। और दूसरा तरीका एक निकालने का कि ऑलरेडी यहां पर टाइम t/4 ले चुका हो, फिर यहां से यहां तक लेता है t/4 अगेन, तो 2t/4, और ये तुम्हारा t/8। देखो ना, ये t/8 लगता है, मतलब यहां से यहां तक t/2, और यहां से ये a/√2 मतलब 45 t/8। यहां से ये आधा t/4, सॉरी t/4, यहां से यहां तक से देखो, ये मीन से एक्सट्रीम तक जाने में टाइम एकदम सिमेट्रिक t/4, ये t/4, तो यहां से यहां तक t/4, तभी तो टोटल t/2 होता है। यहां से यहां तक बोलो t/4 और ये t/8, t/4 प्लस t/8, बताओ क्या हो जाए। तो एलसीएम ले लो 8, तो 2t प्लस t, 3t/8, क्या आया तुम्हारा 3t/8। तो तुम एंगल पे सिर्फ पीएचडी कर लो, टाइम पे ना करो तो भी चलेगा, एंगल पे कर लो तो ये फॉर्मूला तुम्हारा काम आ जाएगा, और टाइम भी बहुत आसान है। एंगल पे तुम्हें समझ में आया रिलेशन कि एंगल पे पीएचडी कर लेंगे तो टाइम तो बड़ा आसान है। देख, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, देन फाइंड टाइम बिटवीन x इज इक्वल टू a/2 टुवर्ड्स मीन। मतलब ये है तुम्हारा, मान लो ये मीन है, तो a/2 पर है, और चल कहाँ रहा है, टुवर्ड्स मीन, मतलब इधर चल रहा है, तो ऐसे पहले गया होगा दूर, फिर ये इधर चल रहा है, मतलब यहाँ पे है t1, यहाँ पे a/2 पे ही, लेकिन यहाँ पे a/2 पे, और फिर पहुंचा है माइनस a/2, तो माइनस a/2 पे एंड मूविंग अवे फ्रॉम मीन, यहाँ चल रहा है। ये तुमसे पूछा है, ये मोशन देखोगे तो कैसा होगा, देखो ये ऐसे गया, ऐसे a/2 पे यहाँ गया, फिर पीछे आ रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया। लेकिन तुमसे कौन सा कंसीडर किया, पहले t1 प्लस a/2 पे टुवर्ड्स मीन, मतलब पीछे की तरफ, और फिर माइनस a/2 पे अवे फ्रॉम मीन, मतलब ये दोनों टाइम पूछा, ये और ये पूछा। बताओ a/2 मतलब इधर 30 और इधर 30, बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा सर, टोटल एंगल 60 है, हाँ तो रख देना, t इज इक्वल टू 2 पाई 360 बटा 60, ये 0 से 0 कटेगा, बचा एक 36, 3, सॉरी ये t बाई 360 बटा 60, 0 से 0 6, t/6 आंसर। और बिल्कुल t/8 आएगा, चाहे तो किसी भी मेथड से कर ले, चाहे तो किसी भी मेथड से कर ले, यही आएगा। देखो a/2 पे यहाँ से माइनस a/2, तो क्वेश्चन को डिकोड करोगे, देखो आंसर कैसे आ रहा है t/6। बताओ, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, फाइंड टाइम बिटवीन a/2 मूविंग अवे फ्रॉम मीन, a/2 अवे फ्रॉम मीन मतलब यहाँ a/2 अवे फ्रॉम मीन मतलब ये, एंड माइनस a/2 मूविंग अवे फ्रॉम मीन, ऐसे गया मीन से अवे, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, माइनस a/2 पर अवे फ्रॉम मीन मतलब इधर जा रहा है। ये तुमको टाइम पूछा है यहां से t1 से t2 के बीच में, तो a/2 मूविंग फ्रॉम मीन, तो ये तुम्हारा एंगल होता है यहाँ पे 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो पहले देखो ये 60 चला, फिर यहां से यहां तक कितना चला होगा, तो ये 90 होता है ना टोटल, ये 90 चला, फिर तुम्हारा ये 30 चला,
तो टोटल चला कितना, तो यहां से देखो ये 60, ये 90 और ये 30, तो टोटल जो एंगल चला है 90 प्लस 60 प्लस 30, तो ये हो गया 180, क्योंकि ये 90 90 180, तो टाइम तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल टी बाई 360 इंटू 180, 18 दूना 36 2, तो टी बाई 2 टाइम लगेगा। देखो टी बाई 2 टाइम लगेगा क्या, देखो ये कहाँ है, ए बाई 2 पे मूविंग अवे फ्रॉम मीन, तो देखो अगर यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे जा रहा है तो ये यहाँ पहुंचा होगा, हाँ, फिर ऐसे 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 जाके यहाँ पहुंचा होगा। अगर तुम यहाँ से यहाँ का टाइम देखो तो टी बाई 2 आता है। अब 30 डिग्री ये पहले चल चुका था, तो यहाँ से यहाँ का टाइम पूछा, ये 30 डिग्री आगे कर दिया, तो टी बाई 2 ऐसे विजुअलाइज करके भी देखो। देखो ये चला तो यहाँ से, लेकिन टाइम की काउंटिंग यहाँ से बोलिए क्वेश्चन, 30 डिग्री आगे से टाइम पूछा है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता, टी बाई 2, ये तो सिंपल है, टी बाई 4 टी बाई 4 टी बाई 2, तो ये 30 डिग्री आगे से टाइम लेना शुरू किया, 30 डिग्री यहाँ से आगे तक पूछ रहा है, तो यहाँ आगे शिफ्ट किया तो ये टाइम खत्म, यहाँ से शुरू किया और ये 30 आगे गया, तो टी बाई 2 आंसर आएगा। ये दिख रहा है बस भाई साहब, बताओ मजा आ गया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, एकदम पीएचडी हो गई कि नहीं टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, रिपीट करके आपको समझा दिया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।